आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से भाषा की बनावट स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के बारे में जानकारी साझा करूंगा। तो आइए हम देखते हैं भाषा की बनावट क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाषा को 3 रूप में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है वो रूप, दूसरा है आपका विषय वस्तु और तीसरा है उपयोग। अब रूप को भी अलग अलग तरीके से जो है वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है वाक्य विन्यास, दूसरा है आपका रूपग्राम और तीसरा है स्वनिम और चौथा है आपका छंद शास्त्र। तो ये आपके रूप का जो है अलग अलग जो है आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है। उसके बाद अगर हम विषय वस्तु का देखें तो यहाँ अर्थ विज्ञान है। उसके बाद उपयोग का अगर हम बात करें या ध्येय या संदर्भ की अगर हम बात करें तो ये है आपका अर्थ क्रिया विज्ञान। तो इस तरीके से जो है आपको ये भाषा को जो है वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जो है आपको ये रूप है, इसको हम फॉर्म कर सकते हैं, इसको आप जो है कंटेंट कह सकते हैं, आप इसको जो है आप कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप इसको सिमेंटिक्स कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, उसके बाद प्रोसोडी, उसके बाद आपका सिमेंटिक्स हो गया और प्रैग्मेटिक्स हो गया। तो ये जो है आपकी भाषा की बनावट है। और ये जो भाषा की बनावट जो हम देख रहे हैं, ये दुनिया के जितने भी भाषा है, चाहे आपको हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या आपका गुजराती, मराठी, या और जो आपका फ्रेंच हो, ये सभी भाषाओं का जो है बनावट इस तरीके से जो है पाया जाता है। और यही एक भाषा की बनावट है। तो हम यहाँ पर एक एक करके जो है आपके फॉर्म क्या है, उसके बाद आपका सिंटेक्स क्या है, प्रोसोडी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी क्या है, सिंटेक्स क्या है, सीमेंटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जो है देखेंगे। तो हम आइए देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें है वो है फोनोलॉजी, जिसको हम स्वर विज्ञान कहते हैं। तो अब ये जो स्वर विज्ञान है, और इसमें जो हम स्पीच साउंड के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ जो इसकी स्पीच साउंड की जो आपकी विशेषता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अब ये जो स्पीच साउंड है वो जो है हम फोनेटिक के नाम से जो जानते हैं या पुकारते हैं। अगर हम फोनेटिक्स की बात करें तो उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका कॉन्सोनेंट्स हो गया और उसी तरह से अल्फ़ाबेट्स हो गया। तो कॉन्सोनेंट्स में क, ख, ग, ये सारी चीज़ें क्या है, एक फोनेटिक्स है। उसी तरह से आपके हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो ए बी सी डी, ये क्या है, एक फोनेटिक्स है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब ये जो आपका फोनोलॉजी है, इसको हम 3 लेवल पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हम ये स्टडी करते हैं कि जो आपकी ये वाणी जो ध्वनि है, जो आपका ये स्पीच साउंड है, ये स्पीच साउंड की जो है उत्पत्ति जो है किस तरीके से होती है, और ये दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वाणी के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा हम इसका लेवल देखें तो ये जो आपके स्पीच साउंड है, ये स्पीच साउंड किस तरीके से हवा में, एयर में किस तरीके से ट्रेवल करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह जो जाता है। और हम तीसरे अगर हम बात करें तो वो है ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो हम कान कैसे जो है ये स्पीच को सुनता है, महसूस करता है, और किस तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। तो हम ये फोनोलॉजी में ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है अगर हम फोनेटिक्स के 3 लेवल की बात करें तो इसमें हो सकता है कह सकते हैं कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, उसके बाद एकॉस्टिक जो है फोनेटिक्स, और जो आपका तीसरा है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो ये चीज़ों का जो हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये है आपका आकृति विज्ञान। तो अब यहाँ पर जो आकृति विज्ञान है, अब इस आकृति विज्ञान में जो आपका जो है ये मॉर्फीम, और जिसमें आप कह सकते हैं कि फ्री और बॉन्ड मॉर्फीम जो होता है, इस प्रकार की चीज़ों को जो है हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो अब ये जो है आपका जो है आपका आकृति विज्ञान है। तो आकृति विज्ञान में हम जो रूपग्राम है, जो मॉर्फीम्स है, उस मॉर्फीम्स का अध्ययन करते हैं। और ये मॉर्फीम्स जो है एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक नए शब्द का ये निर्माण करते हैं। और ये 2 प्रकार से होते हैं, एक तो फ्री मॉर्फीम होता है, दूसरा जो है बॉन्ड मॉर्फीम होता है। और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो है आपका प्रत्यय और आपका उपसर्ग, ठीक है, आपका सुफिक्स और आपका प्रीफिक्स, इस तरीके से जो हम इसको
देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसमें फ्री मॉर्फीम की अगर हम बात करें, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम फ्री मॉर्फीम की बात करें तो जैसे वो स्वतंत्र रूप ग्राम होता है, जैसे लड़का हो गया, लड़का हमने बोला या बॉय बोला, तो ये क्या है आपका, ये फ्री मॉर्फीम है। लेकिन अगर हम यहीं पे बॉयज बोल दें, ठीक, या हम गर्ल्स बोल दें, तो ये क्या हुआ, लड़के अगर हम बोल रहे हैं या बॉयज बोल रहे हैं तो ये हो गया आपका बॉन्ड मॉर्फीम। तो ये जो है आपका बाध्य रूप ग्राम, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड मॉर्फीम को, और फ्री मॉर्फीम को हम स्वतंत्र रूप ग्राम बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। आपके जो है यहाँ पर आकृति विज्ञान में हम फ्री मॉर्फीम और बॉन्ड मॉर्फीम का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका है नेक्स्ट है वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास में क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो अलग अलग आपके शब्द हैं, हाँ, वो शब्दों के जोड़ से या उन शब्दों के समन्वय से जो है एक जो है आपके वाक्य का निर्माण होता है। दूसरा कि अगर हम स्पीच साउंड की अगर बात करें तो एक स्पीच साउंड दूसरे स्पीच साउंड के साथ जब वो समन्वय स्थापित करता है तो एक सार्थक शब्द बनता है और जिसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर जो है हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो एक सार्थक वाक्य बनाया जाता है, इसे ही हम वाक्य विन्यास कहते हैं। और वाक्य विन्यास का अगर हम तात्पर्य जो है किसी वाक्य में शब्दों को किसी विशेष भाषा के नियम के अनुसार व्यवस्थित करने से है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश की अगर हम वाक्य की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वाक्य की रचना की बात करें तो वो अलग होता है, और हिंदी की अगर हम वाक्य रचना की बात करें तो अलग होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो है एक भाषा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है चॉम्स्की का, और उन्होंने भी इस बारे में जो है वो अपना एक वक्तव्य दिया है कि ऐसा उन्होंने कहा है कि जो आपका वाक्य विन्यास है वो भाषा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो अगर इस वाक्य विन्यास में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि शब्दों को वाक्यों के साथ कैसा सजाया जाए, यही बातें हैं कि जैसा कि कर्ता कर्म क्रिया, इस तरीके से जो आपकी इंग्लिश और हिंदी का जो वाक्य का रचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको हम इंग्लिश के साथ फॉलो करते हैं और हिंदी का हिंदी के साथ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसी चीज़ को हम एक वाक्य विन्यास में हम जो है अध्ययन करते हैं, और इसी के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें शब्दों के साथ जोड़ना है और किस तरीके से शब्दों को वाक्य में सजाना है। तो ये सारी चीज़ें को हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम अगले बात करें सीमेंटिक्स का, तो सीमेंटिक्स में हम जो है अर्थ विज्ञान में अर्थ का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें अर्थ का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब अर्थ किस तरीके से हम अध्ययन करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो है आपका जो अर्थ है, अर्थ जो है विभिन्न जो है लेवल पर जो है जुड़ा होता है। जैसे स्वर विज्ञान हो गया, आकृति विज्ञान हो गया, वाक्य स्तर हो गया। तो ये सारी चीज़ों को जो हमने ऊपर अभी देखा, ठीक, अभी हमने देखा फोनोलॉजी देखा, मॉर्फोलॉजी देखा, इसके बाद सिंटेक्स देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके साथ जो है एक जुड़ा हुआ है, और एक शब्द दूसरे के साथ जो है से जो है भिन्न प्रकार से जो है जुड़ा रहता है, जैसा कि हम ये जानते हैं। तो अब इसमें जो है इसमें हम एक जो है आपके जो शब्द हैं उन शब्दों के जो है जो है लेक्सिकल जो रिलेशनशिप है, जो शब्द को संबंध है, उसके बारे में जो है यहाँ पर हम एक जो है अध्ययन करते हैं और देखते हैं। और उदाहरण के तौर आप देख सकते हैं कि जैसे अच्छा को हम जो है विलोम में जो है हम खराब कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है उसके कई सारे शब्द हैं, उन शब्दों का जो है अर्थ अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ जो है 3 प्रकार से जो है ये होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है आप देख सकते हैं कि समानार्थी होता है, उसके बाद विरुद्धार्थी होता है, और भिन्नात्मक अर्थ वाले शब्द होते हैं कि एक ही शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं, और किसी शब्द के विलोम भी होता है, समानार्थी भी होता है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि गुड को वेल बोला गया है, गुड को बैड बोला गया है, ठीक है। और इसमें और भी जो है भिन्न अर्थों वाले जो एक शब्द के भिन्न अर्थ होते हैं, ये भी इसमें चीज़ जो है होता है। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण के तौर पर देखा है कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ देखिए घटा जो है अब 2 चीज़ें हैं, तो एक घटा का यहाँ 2 अर्थ निकल रहा है। एक घटा का मतलब है मेघ और एक घटा का मतलब है कम। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है स्टडी आप करते हैं जो आपके अर्थ जो है विज्ञान में। तो
तो इस प्रकार की चीज़ें अगर हम उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट अगर हम देखें तो अर्थ क्रिया विज्ञान। तो अब अर्थ क्रिया विज्ञान क्या है कि जैसे कि जो डिकोडिंग लैंग्वेज है, ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है अर्थ विज्ञान से संबंध में जो है अर्थ क्रिया विज्ञान में संदर्भ का अध्ययन करते हैं। मतलब संदर्भ की किस संदर्भ में बोला जा रहा है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है। जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं कि डिकोडिंग लैंग्वेज या गुप्त भाषा का जो है के बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। बहुत सारे डिकोडिंग लैंग्वेज का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और अमूमन लोग अपने भाषा में भी इस चीज़ का प्रयोग करते हैं और भी जगहों पर डिकोडिंग लैंग्वेज का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसको हम गुप्त भाषा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका अर्थ क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को देखा। अब स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में हमने रूप को देखा, उसके बाद हमने विषय वस्तु को देखा, उपयोग को देखा, इसके बाद हमने जो है सिंटेक्स को देखा, मॉर्फोलॉजी को देखा, फोनोलॉजी, सीमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स और प्रोसोडी। तो ये जो है आपके भाषा की बनावट है और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी भाषा की बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है वो आप तक जो है पहुंच सके और आप उस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा भाषा और संप्रेषण पर जो है पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें भाषा के स्ट्रक्चर और भाषा के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा मेथड्स हैं और भी बहुत सारी जानकारी लैंग्वेज और संप्रेषण से संबंधित दिया गया है। आप उस पुस्तक के माध्यम से जो है भाषा और संप्रेषण के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।